हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो हमने पिछली वीडियो के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। उसमें हमारे 2 पॉइंट्स को डिस्कस करा था, दैट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट वेरिएशन एंड सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिकॉल करवाऊंगी, देन हम आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने देखा था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करवाते हैं तो क्या होगा, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके पास क्या होगा, हाई मोमेंटम हो जाएगा। हाई मोमेंटम होगा, उसके पास हाई एनर्जी होगी। मीन्स उस इलेक्ट्रॉन के पास एज़ कंपेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमने पहला पॉइंट इसके बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक मोमेंट वेरिएशन। और सेकंड था हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का पॉइंट था कि जिसमें हमने देखा था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल था जो कि फेल हो गया था। और सेकंड था न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल, जिसमें हमारे पास करेक्ट स्पिन आई थी, न्यूक्लियस हमारे पास स्टेबल था, देन स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट आई थी, जिसके कारण हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आज हम इसके नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कि ये पॉइंट ऐसे है कि हमने लिखा है कि अदर कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, पहला पॉइंट है हमारे पास, जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट होगा कूलम लॉ के बेस पे, और वो लार्जर है द साइज ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड इट। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का साइज है, जो इलेक्ट्रॉन का साइज है वो ग्रेटर है न्यूक्लियस के साइज से। न्यूक्लियस के साइज से ज़्यादा होगा। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पॉइंट, साइज का पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा है प्रोटॉन से। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के अंदर हमने उसको प्रेजेंट करवाया है, उसके पास क्या होगी, लार्ज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगी। बट जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना, उसके पास जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो इक्वल है किसके, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। क्या कह रही हूँ मैं सेकंड पॉइंट में, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। इसमें मैंने क्या बोला, ये मैंने लिखा म्यू ई। म्यू ई मीन्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे ज़्यादा है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। बट हमारे पास जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन है इक्वल है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस के। यही हमने इधर पढ़ा है। पहला पॉइंट साइज का था कि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस के साइज से। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, कि जो इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एक तो उसके पास बहुत ज़्यादा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, बट जो न्यूक्लियस की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोटॉन की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल है। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोल लो, या मतलब पोजीशन और मोमेंटम को अगर हम एक साथ मेज़र करना चाहें तो वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, मतलब सही तरीके से हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। ये होता है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देन हमने इधर लिखा है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रखना चाहें तो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अनसर्टिनिटी इन पोजीशन ये डेल्टा एक्स है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस के। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के ऊपर आपको बता दूं। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, वेयर
डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी मैं हाफ में स्पेलिंग लिख रही हूँ, ठीक है इसके, ये मैंने अनसर्टेनिटी के स्पेलिंग लिखे हैं। ये आ गया हमारे पास मोमेंटम, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड 4, और ये 4 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है 3.14। ये आ गया। हम इसमें देखते हैं कि अगर मतलब अनसर्टिनिटी इन पोजीशन की बात करूँ मैं, कि पहले मैं बात कर रही हूँ अनसर्टिनिटी इन पोजीशन की, ये मैं लिख रही हूँ अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, राइट। कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रखें, हमने पहले पढ़ा कि जैसे ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रखूं, हमने क्या देखा, जो न्यूक्लियस है ये क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, राइट। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रखा है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज न्यूक्लियस। हमने किसी इलेक्ट्रॉन को रखा है न्यूक्लियस के अंदर जो कि बहुत स्मॉल है, तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये भी हमारे पास क्या आएगी, स्मॉल आएगी, राइट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, पहला याद रखना कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमारे पास वैल्यू क्या आई है, स्मॉल आई है, राइट। सेकेंड हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, राइट। कि हम जैसे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर हमारे पास डेल्टा एक्स लीड्स कर, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास अगर स्मॉल आती है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी लार्ज, मीन्स डेल्टा पी क्या होगा हमारे पास, लार्ज हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स स्मॉल वैल्यू आई है तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। मीन्स उस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम होगा, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के अंदर रख रहे हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर रख रहे हैं, इसके पास क्या हो जाएगा, हाई मोमेंटम और हाई एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर किसी हाई इलेक्ट्रॉन को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के पास वैसे ही लिमिटेड एनर्जी होगी, राइट। बट हम उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं आ सकती। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। कि मैं मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास जो कि न्यूक्लियस के अंदर है उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती। दैट्स द रीज़न कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते न्यूक्लियस के अंदर। इसको हम मैथमेटिक्स के थ्रू मतलब थोड़ा समझेंगे कि ऐसा क्यों है, कितनी वैल्यू आ रही है उस इलेक्ट्रॉन के पास और एक्चुअली में कितनी वैल्यू होती है, एक मतलब एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की कि वो अ, उसके पास होती है एनर्जी, है ना। तो वो देखेंगे हम। तो मैंने क्या बोला कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को मैं न्यूक्लियस के अंदर रख रही हूँ, इनसाइड करवा रही हूँ, उसको एग्जिस्ट करवा रही हूँ। तो हमारे पास अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, देखना मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये हमारे पास, ये हमने ऐसे कोई ऐसे ले लिया कि ये क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, ओके। यहाँ से इसका रेडियस क्या है, मैंने लेट किया आर, राइट। ये आ गया डेल्टा एक्स, मीन्स अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। हम क्या बोल रहे हैं कि जो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन है ना, मतलब डेल्टा एक्स है ना किसी इलेक्ट्रॉन का,
वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियाई। मतलब जो हमारे पास डेल्टा एक्स है, मतलब ये है, वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस के। हमारे पास रेडियस क्या है, आर है, तो इस ये भी क्या होगा, आर होगा। मीन्स हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r। और हमारे पास आर क्या है, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ गई 10⁻⁻14 मीटर। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू है। इसके थ्रू हम अगर आर की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 × 10⁻⁻14 मीटर। किसकी वैल्यू है ये, डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है, राइट। आगे हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ यहीं बताया आपको अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी, दिस वैल्यू आ गई, राइट। इसके अकॉर्डिंग हमने डेल्टा एक्स लिखा है, सॉरी डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन डेल्टा एक्स, वेयर एच कट की वैल्यू, यहाँ से हम आपको बताते हैं कि एच कट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हमने लिखा है कि जो डेल्टा पी एक्स है ग्रेटर देन इक्वल है एच कट अपॉन डेल्टा एक्स, वेयर एच कट की वैल्यू क्या है, एच अपॉन 2 पाई, राइट। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, थोड़ा मैं इधर इस साइड को लिखती हूँ, ये इधर, ये वाला मैं इधर लिख रही हूँ, राइट। तो एच की वैल्यू क्या आई है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 अपॉन 2 × 3.14। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1.055 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू को मैंने सीधा डायरेक्ट पुट किया, ये एच कट की वैल्यू आ रही है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट था, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, देन 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लिखी है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी, मीन्स एच कट की वैल्यू। मैंने इसी एच कट की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे लिख रखा है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, राइट। तो एच कट की वैल्यू मैंने लिखी, डेल्टा एक्स वैल्यू की आई थी, डेल्टा एक्स की वैल्यू सॉरी, ये हमने निकाली थी डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 मीटर, जिसको मैंने यहाँ पुट करा है। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.527 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20, ये हमारे पास डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आई है। आगे हमें पता है कि जो मोमेंटम है अप्रॉक्स ही होगा पी एक्स के, मतलब ये पी एक्स क्या है, बेसिकली हमने इसको एक्स एक्सिस की साइड से मेज़र किया है। देन डेल्टा पी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आगे हमारे पास है relative एनर्जी, राइट। E स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, वेयर E is energy, P is momentum, C is speed of light and m naught मैंने लिखा है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको लिख के बताया यहाँ पे साइड में कि m नॉट की वैल्यू क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। और ये पूरी वैल्यू क्या है, स्मॉल वैल्यू है। ये पूरी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यू आती है, जिसके कारण हम उसको कर देते हैं निगलेक्ट। मैंने साइड में लिख रखा है, राइट। अगर ये वैल्यू निगलेक्ट हो रही है तो हमारे पास बचती क्या है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, वेयर ई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई सी, वेयर हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। पी की वैल्यू अभी निकाली, दिस वन हमने इसको पुट करा, सी की वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है
9.8 मल्टीप्लाई 10⁻6, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं 10, और ये हम अप्रॉक्स लिखा है, मतलब 9.8 को मैंने 10 लिख दिया, और मेरे पास 10⁻6 क्या आता है, मेगा, वेयर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी आई है उस इलेक्ट्रॉन की जिसको हमने न्यूक्लियस के अंदर रखा है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमने अभी निकाली है। बट हमें पता है जो एनर्जी एमिट होती है ना न्यूक्लियाई से ड्यूरिंग बीटा डीके, जो मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करता है ड्यूरिंग बीटा डीके, वो 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी नहीं होती, उससे कम ही रहेगी। सो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 10 ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी एनर्जी क्या आएगी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट एक्चुअली उस इलेक्ट्रॉन के पास तो सिर्फ या 2 या 3 या उससे भी कम एनर्जी है। सो दैट्स द रीज़न कि इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे।